क्या हुआ ज्येष्ठ? क्यों चिंतित हैं आप? देख रहा हूं कि ये रणभूमि कैसे मेरे देखते ही देखते मेरे 90 अनुजों के रक्त को पी गई। उस अकेले भीम ने मेरे 90 अनुजों का वध कर दिया। मेरे इन सभी भाइयों ने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अपने ज्येष्ठ के आंखों के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए उन्होंने मृत्यु की निंदा को स्वीकार कर लिया। अब बस तुम हो और मेरे शेष 8 अनुज है दुशासन। ये सोचकर मेरा हृदय कांप उठता है कि न जाने अब और किसका लहू मांगेगी ये रणभूमि। एक बात कहूं दुशासन, अब मैं तुम्हें और ना ही अपने किसी भी और अनुज को खोना चाहता हूं। अब मेरे में साहस नहीं रहा कि मैं अब अपने किसी भी और अनुज की अर्थी को कांधा दूं। मेरे में साहस नहीं है अब। किंतु आपके अनुज में साहस है ज्येष्ठ। साहस है कि वो अपने ज्येष्ठ के स्वप्न को पूरा करते करते अपनी आंखें मूंद ले। आपके लिए अपने प्राण देकर प्रसन्नता होगी मुझे और संतोष भी कि मैंने पितृ ऋण चुकाया, क्योंकि मेरे माता पिता ने आज तक मेरा मुख नहीं देखा और मेरे लिए आप ही मेरे पिता और आप ही मेरी माता हैं। नहीं नहीं दुशासन, मैं इस सम्मान के पात्र नहीं हूं। मैं तो लज्जित हूं। परंतु मैं लज्जित नहीं, आपकी आज्ञा का पालन करने के। आपके आनंद के लिए मैंने जो कुछ किया मुझे उस पर गर्व है। मुझे तनिक भी लज्जा नहीं कि आपके अपमान के प्रतिशोध के लिए मैंने पांचाली का वस्त्र हरण किया। और यदि मुझे ये बार बार करना पड़े तो आपके संतोष के लिए मैं निर्दयता पूर्वक उसका वस्त्र हरण करूंगा, बार बार करता रहूंगा। अपने ज्येष्ठ के लिए मरना और मारना मेरे लिए गर्व की बात है। माधव, आप गए नहीं? मैं उस क्षण को समीप आते हुए देखना चाहता हूं सखी। कौन सा क्षण माधव? इस महायुद्ध के प्रारंभ होने से वर्षों पूर्व कुछ वचन दिए गए थे, कुछ प्रतिज्ञाएं ली गई थी, केश खोले गए थे,
उनसे कुछ आशाएं बांधी गई थी सखी, और अब उन वचनों की पूर्ति का, उन प्रतिज्ञाओं के संपन्न होने का, उन केशों को बांधने का क्षण समीप आने को है सखी। सज्ज रहना सखी। दासियों के मस्तक पर चूड़ामणि शोभा नहीं देती। मैं आपकी पुत्र वधू नहीं, और ना ही आपके पुत्रों की पत्नी। मुझे विश्वास है पांचाली, इस आने वाले युद्ध में मैं विकोदर भीम उस दुशासन की छाती फाड़कर उसके छाती के नहु से तुम्हारे केश सींच पाऊंगा। मैं सज्ज हूं माधव, और रक्त स्नान के लिए मेरे केश भी सज्ज हैं।